Good morning. In this class, we will see relations and functions exercise 2.2 question 1 to 9. As you know, my name is Dr. R.K. Agarwal and I am maths teacher. So let us start with question number 1. Let A be 1, 2, 3, 4 and up to 14. Define a relation R from A to A. Means other set is also A by R is equal to x, y, 3x minus y is 0, x belongs to A, y belongs to B. Write down its domain and codomain and range. अभी हमें एक दिया हुआ है रिलेशन x 3x is equal to 3x minus y is 0. अभी इसको देखते हुए हमें रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो क्या होगा, x 3x is equal to y. तो यदि x 1 है तो क्या होगा, y1 is equal to 3 and x2 है तो y2 is equal to 6 and x3 है तो y3 is equal to 9 and x4 है तो y4 is equal to 12. क्योंकि 3x is equal to y तो y उसका 3 टाइम्स है. अभी हम इसका डोमेन लिखें, हम इसका पहले रिलेशन लिखें. तो रिलेशन में क्या आएगा ये देखें. x क्या है, x is 1 and y क्या है, y is 3. देन दूसरा x is 2 and y is 6. एंड तीसरा x is 3 and y is 9. एंड चौथा एलिमेंट x is 4 and y is 12. पांचवा एलिमेंट क्या होगा, x is 5 तो 5 3 जा 15 but it is up to 14 so we cannot take that. So this is our relation. Relation is 1 1 3 2 6 3 9 4 12. See, x is equal to 3 times y, x is equal to y is equal to 3y, 3x, y is equal to 3x, 3 into 1, 6 is 2, 2 into 3 is 6, 9, 3 into 3 is 9, 4 into 3 is 12. And this satisfy the condition R 3x is equal to y, x belongs to A and y belongs to B, and नाउ वी आर टू राइट डोमेन. डोमेन क्या होता है ये आपको बताया हुआ है. डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशंस लेटर. सो डोमेन विल बी 1 2 3 and 4. एंड कोडोमेन क्या होगा, जो दूसरा वाला होगा, दूसरा सेट होगा वो कोडोमेन होगा. कोड पहला सेट है 1 2 3 4 अप टू 14 एंड रिलेशन R फ्रॉम A to A, तो अदर सेट इज आल्सो सेम 1 2 3 4 एंड अप टू 14. ये कोडोमेन हो गया. अभी रेंज क्या होगा, second element of relation is 3 6 9 12. 3 6 9 12. इस प्रकार हमने डोमेन, कोडोमेन एवं रेंज निकाला. रिलेशन एक्स वाई 3x इज इक्वल टू वाई ये देखते हुए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा.
domain is 1 to 3 4, yes, codomain is 1 to 14 and range is 3 6 9 12. Second element of the relations. Then define a relation R on set n of natural number by x, y is equal to x plus 5 and x belongs to A, y belongs to B. Depict relationship using roster form. Write down domain and range. अभी हमें डोमेन और रेंज पूछा है और इसे x की वैल्यू दिया x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. अभी नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो हम इसे दूसरा इसमें रिस्ट्रिक्शन है x इज इक्वल टू 1 to 3. मैंने 1 to 3 नहीं लिखा है. हाँ, x इज इक्वल टू 1 to 3. इस रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें रिलेशन बनाना है. अभी फिर से देखिए n क्या है 1 2 3 4 n अप टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर एंड n दूसरा b एलिमेंट b सेट क्या होगा वो भी n है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. रिलेशन n टू n क्या होगा r इज सच दैट x इज इक्वल टू एक्स y इज इक्वल टू x प्लस 5 and x is 1 to 3 and x belongs to x and y belong to natural number. So रिलेशन निकालने के लिए क्या हम करेंगे, इसकी वैल्यूज रखेंगे x plus 5 is equal to y1 x2 plus 5 is equal to y2 x2 x3 plus 5 is equal to y3. अभी हम ये तीनों में वैल्यूज रखते हैं तो x की वैल्यू क्या है 1 2 and 3. तो 1 रखेंगे तो y1 क्या होगा 1 plus 5 6. y2 क्या होगा 2 की वैल्यू 2 है प्लस 2 इज इक्वल टू 5 plus 2 is equal to 7 and then x3 3 plus 5 is equal to 8. So हमें x1 x2 x3 मिल गया, y1 y2 y3 मिल गया और x1 x2 x3 दिया हुआ है 1 2 3 तो हम 1 2 3 लिख दिया and y1 is 6 y2 is 7 and y3 is 8. So this is relation 1 6 2 7 3 8. अभी डोमेन क्या होगा, डोमेन n ही होगा क्योंकि सेकंड सेट होता है तो ये डोमेन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. एंड रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन रेंज होगा 6 7 8 6 7 8. इस प्रकार आप देखेंगे आपको ये डोमेन और रेंज समझ आया होगा. थैंक यू. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3 4 and subsequently 5 6 7 8 9. Now question number 3 says A is 1 2 3 5, B is 4 6 9. Define a relation R from A to B by R x and y such that the difference between x and y is odd and x belongs to A and y belongs to B. Write relation in roster form. अभी हमको ये दो सेट दिया है A और B और इसमें रिलेशन निकालना है. रिलेशन क्या होगा और इसका डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज गिवन इज odd and x belongs to A and y belongs to B. अभी A is 1 2 3 5, B is 4 6 9 and रिलेशन A to B निकालना है. x y दिया है, x and y are odd number and x belongs to A and y belongs to B. Then रिलेशन क्या होगा, रिलेशन के लिए
हम देखेंगे 1 और 4 8 नंबर होता है क्या, उसका सब्ट्रैक्शन 1 and 4, यस दैट इज 8 नंबर, 3 होगा। देन 1 and 6 भी होगा क्योंकि 5 है, 8 नंबर है। इसके बाद 1 and 9 होगा क्या, नहीं 8 हो जाएगा, 8 यानी वो इवन नंबर है। अब 2 से देखें, 2 and 4 इवन नंबर है। 2 and 6 minus 2 is 4, again even number। 2 and 9 is odd number। then 3 से देखें, 3 and 4, yes one number, 3 and 4, 3 and 4। थ्री एंड 4 आठ नंबर है। अभी 3 and 6 आठ नंबर है। and 3 and 9 minus 3 is 6, वो इवन नंबर हो गया, सॉरी ये नहीं होगा। then 5 and 4, यस आठ नंबर है, 1। then 5 and 6 आठ नंबर है, ये भी होगा। and 5 and 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, तो वो इवन नंबर है। तो इस प्रकार हमारा रिलेशन है 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हुआ। अभी क्या बोलते हैं, राइट डाउन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हो गया। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर 2.7 shows relationship between set P, Q and Q. Write the relation in set builder form to roster form and third write domain and range। अभी इसमें सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फिर राइट डोमेन इन द रेंज। सेट बिल्डर फॉर्म में हम दोनों का रिलेशन देखें, 5 3 है, 5 4 है, 5 6 है। तो 5 3 में 2 का डिफरेंस है, 6 4 में 2 का डिफरेंस है, 7 5 में 2 का डिफरेंस है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 2। अभी देखिए x प्लस 2, x है 5 प्लस 2 x माइनस 2 होगा, 3 है माइनस। देन 6 में माइनस 2 करोगे तो 4 होगा, 7 में माइनस 2 करोगे तो 5 होगा। तो ये अपना निकल गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन। अभी हम लिख सकते हैं रिलेशन में एक्स वाई इज सच दैट x माइनस 2 इज y एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अभी हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 5 3, दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का, तो ठीक है 5 3। दूसरा 5 4 नहीं, 5 5 नहीं, 0 हो गया। देन 6 कर लें, 6 3, दोनों में डिफरेंस कितना है 3 नहीं, 6 4। देन 6 5, 1 है डिफरेंस, 2 नहीं है। फिर 7 का लें, 7 3 में 4 का डिफरेंस है, 7 4 में 3 का डिफरेंस है, 7 5 में 2 का डिफरेंस है, ये 7 5 आ गया। अभी ये आपका रोस्टर फॉर्म में A to B रिलेशन हो गया। अभी इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, तो 5, फर्स्ट एलिमेंट 6 एंड
5, 6 and 7. रेंज क्या होता है? रेंज इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस 3, second element 4 and second element 5. And this is how we have found set builder form, roster form and domain and range of the relation given to us P and Q, where P is 5, 6, 7 and Q is 3, 4, 5. Thus we complete question number 4. Now we go to question number 5. Now we will see question number 5. Question number 5 says, let A is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and let R be relation defined by R AB belongs to A and B is exactly divisible by A. अभी इसमें R दिया है, माने एक ही सेट दिया है, तो दूसरा सेट इसमें A का बराबर का दूसरा A सेट होगा. तो A is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and second A is 1, 2, 3, 4, 6. Write R in roster form. अभी R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो A डिविजिबल बाई R is equal to A क्या है? 1 है. अभी हम यहां देखें 1, 2, 3, 4 and 6. ये A है. और दूसरा A क्या है? 1, 2, 3, 4, 6. तो A के साथ डिविजिबल क्या है? 1 के साथ डिविजिबल 1 है, 1 के साथ 2 है, 1 3 को डिवाइड कर सकता है, 1 4 को, 1 6 को. तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 6. दूसरा अभी 2 को देखें. 2 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? 2 को डिवाइड कर सकता है 4 को और 6 को. 2 4. ये 2 को भी डिवाइड कर सकता है, तो हम लिखेंगे 2 2. 2 4 2 6. देन 3 किसको डिवाइड कर सकता है? 3 3 को और 3 6 को. 3 3 एंड 3 6. अभी 4 किसको डिवाइड कर सकता है? 4 को. अभी 6 किसको डिवाइड कर सकता है? खाली 6 को. इस प्रकार हम देखें तो हमारे को रोस्टर फॉर्म में पूरा का पूरा सेट लग गया है. अभी हमको सेकंड क्या बोलता है? फाइंड द डोमेन इन आर, डोमेन ऑफ आर. ये आर रिलेशन है, उसका डोमेन फाइंड करें. तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट होता है 1 1, तो एक ही बार लेंगे 1 1 1 1. सो हम डोमेन लिखने के लिए अभी ये 1 1 1 1 1, एक बार 1 आएगा. देन दूसरा है
2 2 2, एक बार 2 आएगा, तीसरा है 3, दो बार है तो एक ही बार आएगा 4 and 6. This is domain. Now we are to know, find the range of R. R range निकालना है. Range is second element, तो second element 1 2 3 4 6, then 2 हो गया, then 4 हो गया, 6 हो गया, 3 6 4 6. So क्या हो गया, 1 2 3 4 6. सेकेंड एलिमेंट है 1 2 3 4 6. 2 4 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया. इस प्रकार हम डोमेन और रेंज निकाल लिए इसका. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू x plus 5 where x is belongs to 0 1 2 3 4 6. अभी हमें x की वैल्यू दिया हुआ है, तो 0 1 2 3 4 5. अभी x plus 5 यानी y को निकालें तो y1 क्या होगा, x plus 5, 0 plus 5 is 5, y2 क्या होगा, 1 plus 5 is 6, y3 2 plus 5 is 7, y4 3 plus 5 is 8, y5 4 plus 5 is 9, and y6 is equal to 5 plus 5 is 10. तो इस प्रकार हम x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू हमने निकाल ली. तो रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, R 0 5, then 0, then 1 6, then 2 7, then 3 8, then 4 9, then 5 10. इस प्रकार हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. अभी इसके बाद क्या निकालना है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. डोमेन क्या होता है, फर्स्ट डोमेन D इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 0, then 1, then 2, then 3, then 4, and then 5. And range is second element. सेकेंड एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10. इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, इसमें डोमेन और रेंज निकाल के. हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट रिलेशन आर एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10. अभी ये हमें बाइंडिंग पे दिया है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10. तो एक्स के अपन नंबर पहले देखें क्या है लेस देन 10. टू प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 9 10 11 नहीं होगा, लेस देन 10 लिखा है. तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू आ गई. अभी इसके एक्स क्यूब निकाले तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27,
5 5 जा 125 into 125 and 7 का 343। इस प्रकार x और x क्यूब निकाल लिए। तो r क्या होगा? r will be 2 8 then 3 27 then 5 125 then 7 343। अभी देखिए ये सेटिस्फाई करता है ना। x इज नंबर 1 2 8 2 3 2 क्यूब 2 is 8 then 3 cube 3 is 27 5 cube 25 cube 3 is 125 7 cube 3 is 343। so write the relation r x cube x is a prime number less than 10। तो ये रिलेशन हो गया। नाउ इसको हमें डोमेन और रेंज नहीं निकालने बोला है, इसलिए हम नहीं निकालेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं डोमेन होगा 2 3 5 7 एंड रेंज होगा 8 27 125 343। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। a is equal to xyz and b is equal to 1 2। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। a to b एलिमेंट 3 है, b में 2 है, इसको फार्मूला होता है n a क्रॉस b इज इक्वल टू n एट द पावर a इंटू b। तो a और b क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो और n क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? n इज इक्वल टू n 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब 3। ये 2 क्यूब 3 होगा, ये 2 क्यूब 2 पावर ए बी होगा। तो 2 6 2 टू द पावर 6 2 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64, ये 64 हो जाएगा। इस प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 64। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर होता है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी इज अगेन इंटीजर एंड a minus b is also integer। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो हमें डोमेन और रेंज ऑफ आर निकालना है। तो इसे हम इंटीजर का पहले कंसेप्ट देख लें क्या होता है। इंटीजर होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ये माइनस साइड में भी अप टू इंफिनिटी जाएगा। तो इस प्रकार ये हमें दिया हुआ है कि रिलेशन इज डिफाइंड जेड। लेट आर बी द रिलेशन जेड डिफाइंड बाय ए एंड बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मीन्स ए एंड बी भी इसको बिलोंग करते हैं। एंड लिखा है ए माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर। ए माइनस बी भी इंटीजर है। तो हमें इसका डोमेन और रेंज पता करना है। डोमेन और रेंज पता करने के लिए क्या है? डोमेन क्या होगा? इंटीजर का जैसे पहला क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए है 0 बी 0 है, शुरू का पहला वाला, फिर 0 होगा।
फिर a माइनस बी, a 0 है, ये 1 होगा, तो ये -1, देन 0 -2, ये -2। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके जितने भी आएंगे वो भी इंटीजर रहेंगे, और पहला जो है वो 0 आएगा, फिर बाद में 1 -0 इज इक्वल टू 1, 2 -0 इज इक्वल टू 2। तो ये 2, 3 ऐसे सारे वैसे चलते जाएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे, पहला जो है वो आपका 1 होता जाएगा, 0 -1 -2 एंड 1 2, तो डोमेन क्या होगा, इंटीजर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड एलिमेंट, तो 0 -1 -2 ऐसे सारे होंगे, तो रेंज भी इंटीजर होगा। इस प्रकार ये हम बता सकते हैं कि R is relation Z defined by R A B and A B is integer, A minus B is integer, find domain and range, तो domain भी integer होगा, range भी integer होगा। Thank you. This completes our exercise number 2.2 and questions 1 to 9. Now we will go to functions chapter 2.3. Thank you.